हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है फलों की खेती। इससे पहले इसका एक वीडियो आ चुका है जिसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फलों की खेती के भाग पहले में जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुआ है उसमें सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए थे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 101। आम की किस्म ललित विकसित हुई? ऑप्शन ए है ARI न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है IIHR बेंगलुरु, ऑप्शन सी है CISH लखनऊ और ऑप्शन डी है इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है, अमरूद की जो ललित वैरायटी है वो विकसित हुई है CISH लखनऊ से। अमरूद की किस्म ललित CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ से विकसित की गई है। इसका गुदा गुलाबी रंग का होता है। अमरूद की किस्म पंत प्रभात पंतनगर विश्वविद्यालय से विकसित की गई है और अमरूद की किस्म हिसार सफेदा ये हिसार सुरखा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। अंगूर की किस्म आरका कृष्णा संकर है। तो ये संकर है ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अंगूर की आरका कृष्णा ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का संकर है। यह किस्म बंगलोर से निकाली गई है। IIHR बेंगलोर से निकाली गई निम्न किस्में। IIHR द्वारा जो किस्में निकाली गई हैं संकर किस्में, जिसमें आपका आरका हंस है जो बेंगलुरु ब्लू और अनाब ए शाही का संकर है, और आरकावती ये ब्लैक चंपा थॉमसन सीडलेस का संकर है। आरका नीलमणि ये ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का संकर है। और आपका आरका श्याम है ये बेंगलुरु ब्लू और ब्लैक चंपा इसका जो है संकर है। आरका कंचन ये है अनाब ए शाही और क्वीन ऑफ वाइन यार्ड्स इसका संकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। सेब की अम्बरी किस्म किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा J&K यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर घाटी के लिए सेब की किस्म अम्बरी कश्मीरी कश्मीरी और आपका वाइट डोटेड रेड और ब्लड रेड, और हिमाचल प्रदेश के लिए न्यूटन वंडर रेड डेलिशियस गोल्डन डेलिशियस। पेप्सो के लिए अर्ली सनबरी ब्यूटी ऑफ बॉथ रोम ब्यूटी विंटर बनाना किलो न्यूटन। ये सेब की कुछ प्रसिद्ध वैरायटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। हेस्पेरिडियम ब्लूस्टा एवं एम्फीसारिका किसके रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी के। हेस्पेरिडियम है, बोलोस्टा है, एम्फीसारिका फलों का प्रकार बेरी का रूपांतरण है। बेरी इसमें आपका टमाटर है, बैंगन है, पपीता है, अंगूर है। हेस्पेरिडियम में आपका संतरा, नींबू, चकोतरा, मौसमी, और बोलास्टा में आपका अनार है। एम्फीसारिका में आपका बैल है, कैथ है, पोम में आपका सेब है, नाशपाती है, लोकाट है, ड्रुप में आपका नारियल है, आम है, आड़ू है, बेर है। ये फल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत? तो जो पेक्टिन है उसका जो सर्वोत्तम स्रोत है वो हो जाएगा अमरूद, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अमरूद में पेक्टिन पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो जेली बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। आम और पपीता विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। फलों के पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो फल जो पकते हैं तब एथिलीन का उत्सर्जन देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एथिलीन गैस का उत्सर्जन फलों को पकते समय होता है। एथिलीन को 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन सिद्ध किया। केवल यह हार्मोन ही गैस के रूप में होता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107।
सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय, उपयुक्त मौसम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। सेब के पौधों में कटाई छटाई यानी ट्रिमिंग एंड प्रूनिंग ग्रीष्मकालीन मौसम में किया जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु में फल आते हैं और बसंत ऋतु में जो है फूल आते हैं तथा फल सितंबर अक्टूबर में मिलते हैं। सेब में फलता नई पैदा हुई फल खूंटियों पर होती है, इसलिए प्रूनिंग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 108। लीची का मुख्य विषमता है, तो इसकी जो मुख्य विषमता है वो होती है फ्रूट ड्रॉप्स यानी फलों का गिरना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग, जो कि होता है बोरान की कमी से। लीची की मुख्य विषमताओं फलों का फटना है, पौधों के पोषक तत्व संबंधी विकार, ये आपके फल हैं विकार और किस पोषक तत्व की कमी से ये होता है। तो लीची है, लीची में जो प्रमुख विकार है वो है फलों का फटना, जो होता है बोरान की कमी से। सेब में है फलों का कटना यानी फटना, वो होता है बोरान की कमी से। अंगूर हेन एंड चिकन, ये होता है बोरान की कमी से। आम में नेक्रोसिस या ब्लैक टिप, ये भी बोरान की कमी से होता है। नींबू, इसमें जो मुख्य विकार है डाईबैक और आपका लिटिल लीफ एवं गमोसिस, ये भी होता है कापर, ये होता है कापर की कमी से। और अनार है, अनार में फलों का फटना, ये भी होता है बोरान की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। अमरूद के बाग में पलवार हेतु प्लास्टिक फिल्म की मोटाई होती है, तो ये होनी चाहिए 100 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन क्लाइमेट्रिक फलों वाला युग, नॉन क्लाइमेट्रिक, तो ये युग्म आपका हो जाएगा नींबू और लीची। नॉन क्लाइमेट फल वो फल होते हैं जो बिना एथिलीन के पके और उनमें श्वसन दर तोड़ने पर कम होती है, जैसे नींबू, अंगूर, लीची और स्ट्रॉबेरी। आपके जो पपीता है, पपीता एवं फालसा ये क्लाइमेट्रिक है, और आपका नींबू वो आम और अंगूर ये भी क्लाइमेट्रिक है, और फालसा और अमरूद ये भी क्लाइमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। अंगूर में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल, तो ये होता है टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर के फलों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके फल में 24 से 28% शर्करा पाई जाती है। अंगूर की खेती के लिए पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। केले के प्रवर्धन के लिए अंताभोजतारी यानी सुकर्स कितने पुराने होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 3 से 4 मंथ पुराने, यानी इसका जो राइट आंसर है आप हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊतक क्षय रोग सर्वाधिक ग्रसित आंवला प्रजाति है, तो ये आपकी है फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू वर्ग में बहुभ्रूणी प्रजाति, तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रेप फ्रूट। नींबू वर्गीय फलों में विलायती चकोतरा बहुभ्रूणीय प्रजाति है, जिसे ग्रेप फ्रूट भी कहते हैं। चकोतरा, तुरंज, खट्टा चकोतरा इत्यादि एक भ्रूणीय प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान लगभग, तो ये आपका हो जाएगा 10%। ये पुराना क्वेश्चन है, ये डाटा चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुकन एक लवण सहनशील मूल ग्रंथ है, तो ये है आम का कुरुकन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। कुरुकन आम का मूल ग्रंथ यानी रूट स्टॉक है, जो लवण सहनशील यानी साल्ट टोलरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। फूफा मेजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है, तो ये है पपीता की। पपीते की अन्य किस्में फूफा मेजेस्टी है, फूफा डेलिशियस है, फूफा नन्हा, सूर्या, पंजाब स्वीट्स, बेंगलुरु। और आम की कुछ प्रजातियां हैं, अम्रपाली है, रत्ना है, मलिका है, दशहरी है, लंगड़ा है, अल्फांसो है, गुलाब खास है, नीलम है। नाशपाती की चाइना, पत्थरनॉक, लिंकटे स्मिथ, सुबाने, पंजाब गोल्ड, रेड ब्लॉस। और केला, इसमें आपकी लाल कली या रेड बनाना, BRS1, BRS2,
रोबस्टा, कोवन, FH, आई, A1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, निर्यात आय अधिकतम होती है तो ये होती है काजू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, विंटर बनाना एक प्रजाति है तो विंटर बनाना सेब की प्रजाति है। शीघ्र पकने वाली किस्में सेब की समर गोल्डन है, पिपिन, अर्ली सनबरी, मध्य किस्में ऑरेंज पिपिन, जेनेथन, रेड डोलिशियस और आपका हो जाएगा ये गोल्डन डोलिशियस। देर से पकने वाली रोम ब्यूटी है, विंटर बनाना है, किंग पिपिन, येलो न्यूटन, लाल अंबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति की द्रुत शीतन की कितनी आवश्यकता होती है, यानी चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी पूछता है आड़ू की, तो ये होनी चाहिए 1000 घंटे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 500 आवर। आड़ू की प्रजातियां हैं और उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट। सहारनपुर प्रभात है, इसकी 500, शान पंजाब इसकी भी 300, सनरेड इसकी 300, फ्लोरोडा रेड इसकी 75 और एलब्रेड ये 850, सनगोल्ड 550 और बोनीटा इसकी है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121, निम्न में से कौन फलों की रानी कही जाती है, तो फलों की रानी कहते हैं मैंगोस्टीन को, मैंगोस्टीन यानी लीची। फलों की रानी मैंगोस्टीन जिसे लीची भी कहते हैं, और फलों का राजा राष्ट्रीय फल या बाथरूम फल यानी आम। स्वर्ग का पेड़ आपका हो जाएगा एडम फिग या केला। उष्ण जलवायु का सेब अमरूद। शुष्क फलों का राजा बेर। शीतोष्ण फलों का राजा सेब। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करौंदा। करौंदे में जो इसकी प्रतिशत मात्रा है वो है 39.1%। उसके बाद आपका जो लोहा पाया जाता है वो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में खरजूर में, जिसमें 10.6% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, बेल का व्यावसायिक प्रबंधन किया जाता है, तो ये किया जाता है टी कल्काइन द्वारा यानी टी बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आपके फलदार पौधे हैं और इधर आपकी प्रबंधन विधियां हैं। बेल में टी कल्काइन द्वारा होता है, नींबू में बीज द्वारा और अनार में आपका होता है कटिंग या गूटी द्वारा। केला में सकर्स द्वारा। बेर में रिंग कल्काइन या टी कल्काइन। जामुन पपीता फलसा इसमें होता है बीज के द्वारा। स्ट्रॉबेरी इसमें होता है नर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ 49 किस फसल की प्रजाति है, तो ये आपकी हो जाएगी अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलों पर विचार करें। पहला आपका पपीता है, दूसरा अनानास है और तीसरा फल है केला। उपरोक्त में से कौन सा फल वृक्षों का व्यावसायिक स्तर पर उनके प्रबंधन द्वारा पौधे तैयार किया जा रहा है। इसमें आपका पूछ रहा है कौन से फल वृक्षों का व्यावसायिक स्तर पर ऊतक प्रबंधन द्वारा पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो आपका जो पपीता है इसमें भी
ऊतक संवर्धन द्वारा जो है पौधे तैयार किए जाते हैं, और अनानास में भी और केले में भी। यानी इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पादपों की कायिक कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल्स का कैलस के रूप में या निलंबन संवर्धन के रूप में प्रबंधन करना ऊतक संवर्धन या कोशिका संवर्धन कहलाता है, जबकि पादप अंगों द्वारा ऊतक और कोशिकाओं की प्रणालियों में कृत्रिम माध्यमों पर उगाना पादप ऊतक संवर्धन कहलाता है। वर्तमान समय में इसमें लगभग सभी पौधों के व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्व मूलतः क्या है? किण्व मूलतः क्या है? तो इसका जो ऑप्शन ए है टेंजरिन, ऑप्शन बी है टेंजोर, ऑप्शन सी है मैंडरिन, ऑप्शन डी है सिट्रेंस। तो किन्नो है आपका मैंडरिन। मैंडरिन किन्नो किस्म संतरा की हाइब्रिड किस्म है, जिसे डॉक्टर एच बी फ्रूट्स ने किंग एक्स विलो लीफ मैंडरिन के संकरण द्वारा 1935 में कैलिफोर्निया में तैयार किया। यह प्रथम संतत किस्म F1 हाइब्रिड संकर है। इसकी बागवानी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म है, तो यह आपकी हो जाएगी ENA9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका एक तरफ नींबू वर्ग की जो फल है वो है, और दूसरी तरफ उनकी जो है साइंटिफिक नेम है। तो जो मौसमी का साइंटिफिक नेम है, मौसमी का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका सिस्टर्स सेंसिस है, ये आपका राइट है। और आपका ये सावर ऑरेंज कागजी जो नींबू कागजी है, इसका जो साइंटिस्ट वनस्पतिक नाम है वो है सिस्टर्स एरेंटोफोलिया, ये भी सही है। और आपका तुरंज है, इसका है सिस्टर्स मेडिका, ये भी राइट है। जो आपका सावर ऑरेंज है ये सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सावर ऑरेंज है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिट्रस ऑरेंटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, सिट्रिज संकर है, सिट्रिज संकर है, तो ये संकर है पंसिरस ट्राइफोलिएटा और सिट्रस सेंसिस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिका संकर है, तो ये आपकी हो जाएगी अम्रपाली और जनार्दन, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह आम की एक संकर किस्म है जो अम्रपाली और जनार्दन पसंद की संकर किस्म है। यहाँ पे कुछ आम की जो है संकर किस्में हैं, जैसे आपका अंबिका है जो अम्रपाली और जनार्दन, और मलिका नीलम दशहरी, रत्ना नीलम अल्फांसो, सिंधु रत्ना अल्फांसो, और अम्रपाली आपकी दशहरी और नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 121, अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल प्रमुख है? तो इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। अमरूद में टार्ट्रिक एसिड अम्ल प्रमुख रूप में पाया जाता है। इसके साथ सिट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपके फल हैं, दूसरी तरफ उनकी किस्में। इसमें जो पपीता की किस्म है वो हो जाएगा आर का सूर्या, आंवले की हो जाएगी आपकी लक्ष्मी 52, केले की हो जाएगी ग्रांड ग्रैंड नैन, और आपका नींबू का हो जाएगा प्रामलिनी प्रामालिनी, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 123। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 123। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची पहली इसमें है फल और दूसरी सूची जिसमें उससे संबंधित रोग है, तो इसमें आपको मैच करना है। तो आम है, आम है, आम में आम का हो जाएगा आपका है एंथ्रेक्नोज। मौसमी, मौसमी का आपका हो जाएगा ये ग्रीनिंग। और आपका जो अमरूद है, अमरूद का हो जाएगा विल्ट। और आपका केला, इसका हो जाएगा पनामा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 3 2 1, यानी इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। निम्न फलों में से किसका फल गुदा जीर्ण अमातिसार के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेल। बेल विटामिन 2 का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन सा आर्जो वर्तिकाकार यानी क्लाइमेट्रिक फल है? जो क्लाइमेट्रिक फल है वो आपका हो जाएगा पपीता। आपका अंजीर है, फालसा है, अंगूर है, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल में आते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पपीता। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फल जो तोड़ने के बाद भी पकते हैं, जैसे आपका आम है, केला है, अमरूद है, पपीता है, सेब है, सपोटा। और नॉन क्लाइमेट्रिक है वो फल जो तोड़ने के बाद नहीं पकते, जैसे नींबू है, अंगूर है, अनार है, बेर है, लीची है, अनानास है, अंगूर हो गया आपका। ये आपके फल नॉन क्लाइमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। इलाहाबाद सफेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया की छिड़काव दर, तो यूरिया की जो छिड़काव दर है वो होती है 10 से 11%। अमरूद में 3 प्रकार के बहार होते हैं। आपका जो जून जुलाई में होता है वो होता है मृग बहार। और फरवरी में फूल आना उसे कहते हैं अम्बे बहार। और अक्टूबर नवंबर में उसे कहते हैं हस्त बहार। इलाहाबाद सफेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया को 10% की दर से छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 127। नींबू वर्ग बहुगुणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है बहुभुंडी पौधे मात्र वृक्ष के समान होते हैं। ऑप्शन बी है बहुभुंडी पौधे एक समान व ओजपूर्ण हैं। ऑप्शन सी है बहुभुंडी पौधे विषाणु रोग से मुक्त होते हैं। ऑप्शन डी है बहुभुंडी पौधे कांटे रहित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बहुभुंडी पौधे कांटे रहित होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नींबू वर्गीय बहुभुंडी पौधे मात्र वृक्ष के समान होते हैं, बाकी सभी लक्षण मात्र मात्र से भिन्न होते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुभुंडी पौधे मात्र वृक्ष के समान होते हैं। ये आपका गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली वन, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकार्ड का वानस्पतिक नाम है, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो हो जाएगा इरियोवोटारिया जापोनिका। आम का हो जाएगा मंजीफेरिया इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधरोपण में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टोलन, ऑप्शन बी है रनर, तथा ऑप्शन सी है क्राउन, तथा ऑप्शन डी है शकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रनर। ये आपके कुछ फल हैं।
और उनसे संबंधित प्रवर्धन विधियाँ। स्ट्रॉबेरी में होती है स्ट्रॉबेरी में ऊपरी भूस्तार यानी रनर के द्वारा, अनानास में सकर्स, केला में स्वर्ड सकर्स और लीची में एयर लेयरिंग या गुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूल ग्रंथ सबसे बौना है? तो ये हो जाएगा M27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किसने आम की सिंध प्रजाति के विकसित होने की हिस्सेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू। नींबू में ग्रेनुलेशन देखने को मिलता है। ग्रेनुलेशन नींबू मौसमी फल का प्रमुख दैहिक विकार है, जिसमें रस पुटिकाओं का दानेदार होना, सूखा हो जाना, भूरे रंग का हो जाता है तथा पेक्टिन और लिग्निन आदि की वृद्धि होती है, जिससे रस में भी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन से फल में स्कॉर्बिक एसिड की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन सी आंवले में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पके हुए आम के फल में, और खासकर आम की जो मलिका वैरायटी है उसमें। नेक्स्ट, इसके कुछ फैक्ट हैं। पका हुआ आम में जो विटामिन ए होता है वो होता है 4800 IU, और गाजर में होता है 3150 IU, और पका हुआ पपीता 2020, और पका हुआ टमाटर इसमें होता है 525 IU प्रति ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश? तो ये आपका हो जाएगा भारत, चीन, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। दूसरे नंबर पर अपना भारत, पहले पे चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर ब्राजील, चौथे पर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है नरेंद्र आंवला 4, ऑप्शन बी है नरेंद्र आंवला 5, तथा ऑप्शन सी है नरेंद्र आंवला 9, ऑप्शन डी है फ्रांसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र आंवला 9। यह किस्म नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा वाराणसी किस्म के संयोग वर्ण से हुई। इसके फल बड़े यानी 47.5 ग्राम के होते हैं। फल का गूदा मध्यम रेशा युक्त और पारभासी होता है, जो कि कैडी पेठा बनाने के लिए सर्वोत्तम किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। गणेश एक महत्वपूर्ण किस्म है? तो ये हो जाएगी अनार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक बीज पत्रीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता द्विबीजपत्री होता है, और केला, प्याज, अनानास एक बीजपत्री फल वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। निम्न में से आर जो वृक्क यानी क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स फल के जोड़ों को चुने। ऑप्शन ए है आम और लोकाट, ऑप्शन बी है पपीता और नींबू, ऑप्शन सी है केला और अंगूर, ऑप्शन डी है केला और पपीता। क्लाइमेट्रिक फल के जोड़ों को चुनना है, तो क्लाइमेट्रिक फल है वो आपका हो जाएगा केला और पपीता। ये बाद में भी पकते रहते हैं, जबकि आपका अंगूर है, नींबू है और लोकाट है, ये आपके नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं। क्लाइमेट्रिक में आपका है मैंगो है, बनाना है, पपाया है, गुआवा है, सपोटा, कीवी, फिज, एप्पल। और आपका जो नॉन क्लाइमेट्रिक है इसमें आपका हो जाएगा ऑरेंज है, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट्स है, ग्रेप्स, लीची, वाटरमेलन, चेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फल नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 140। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने को है। सूची 1 में है फसल तथा सूची 2 में है उनसे संबंधित फल का प्रकार। चलिए देखते हैं। इसमें आपका जो सपोटा है वो हो जाएगा आपका बेरी, अनार है, अनार का हो जाएगा ब्लूस्टा, अनानास इसका हो जाएगा सोरेसिस, और बेल का हो जाएगा एवं फारिस का, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी 4 3 2 1, सपोटा, बेरी, अनार बोलुस्टा और अनानास सोरोसिस, बेल एम्फिस राका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान। तो विश्व में फल के उत्पादन में भारत का योगदान है 15%, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, भारत का योगदान है 9.89%, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि विश्व में सब्जी का उत्पादन है 15%, यानी 15.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, अधिकतम निर्यात आय होती है, तो ये होती है काजू से। भारत का सबसे अधिक विदेशी आय काजू के निर्यात से प्राप्त होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, पनामा बिल्ट अवरोधी केला प्रजाति है, तो ये हो जाएगी आपकी ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रिकॉट यानी खुबानी की संतुत प्रजाति को चिन्हित कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यू कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, सेब के फल में लाली किसकी वजह से होती है। सेब के फल में लाली किसकी वजह से होती है, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है लाइकोपिन, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है जेंथोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, यानी सेब का जो लाल रंग है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। सेब में जो लाली है वो होती है एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लालपन लाइकोपिन के कारण, गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण और पपीते का लाल रंग ये होता है जेंथोफिल पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, गोविंद किस फसल की प्रजाति है। तो गोविंद है अखरोट की प्रजाति। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। इसके छिलके पतले होते हैं, उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नस्त में किसके फल को वनस्पतिक भाषा में हिस्पेरिडियम कहा जाता है। तो ये हो जाएगा नींबू वर्गीय फल यानी संतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलूर निम्नलिखित फलों में से किसकी बहुभुंडीय प्रजाति है। तो ओलूर ये हो जाएगी आम की बहुभुंडीय प्रजाति। इसकी अन्य प्रजातियों की बात करें, बहुभुंडीय जो प्रजातियां हैं आम की, वो उसमें हो जाएगा आपका गोवा, चंद्रकर्ण, बेल्लारी एवं मालगांव, ये आम की अन्य बहुभुंडीय प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की रत्ना प्रजाति निकाली गई है, तो रत्ना का जो क्रॉस हुआ है वो हुआ है नीलम और अल्फांसो से, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी RNA। आर से रत्ना जो क्रॉस है नीलम और अल्फांसो से। इसकी कुछ आम की कुछ अन्य संकर किस्में हैं, जैसे आपकी मलिका है जो क्रॉस है नीलम और दशहरी का, अम्रपाली है जो क्रॉस है दशहरी और नीलम का, यानी मलिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है, उसका उल्टा अम्रपाली यानी दशहरी और नीलम। और रत्ना है ये हो जाएगा नीलम और अल्फांसो। और सिंधु है ये सीडलेस वैरायटी है आम की, जो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के लिए बौना मूल ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशहरी। आम का बौना मूल ग्रंथ दशहरी, आम का लंबा मूल ग्रंथ ओलूर, आम का मध्यम मूल ग्रंथ यानी रूट स्टॉक ये हो जाएगी अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सदाबहार शीतोष्ण फल है। तो ये आपका हो जाएगा चिलगोजा। गर्म जलवायु का पौधा अखरोट, आलू बुखारा, बादाम, काजू, किशमिश। ठंडे यानी शीतोष्ण जलवायु का पौधा चिलगोजा और आपका सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आम की किस्म नहीं है। तो आर का अड़ा, अड़ा मतलब अरुणा, आर का अरुणा, आर का पुनीत ये भी आम की किस्म है, आर का अनमोल ये भी आम की किस्म है, जबकि आर का हंस ये आम की किस्म नहीं है। आम की किस्म है आर का अरुणा है, आर का पुनीत है, आर का अनमोल है, सिंधु है, अमरपाली है, चौसा, दशहरी, मलिका, रत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, निम्न में से कौन सा फल भारत का देशज फल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम, केला, बेल, कटहल, आंवला, फालसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा ज्वाइंट पपीते की किस्म है। जो पूसा ज्वाइंट है वो पपीते की किस्म है डायोसियस। और पूसा
मेजेस्टी की बात करें तो ये गायनोडाइसियस है। पपीते की डायोसियस प्रजाति पूसा ज्वाइंट है, पूसा नन्हा है, जबकि पपीते की गायनोडाइसियस प्रजाति में सूर्या है और पूसा मेजेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की आम के गुठली रहित किस्म सिंधु विकसित की गई। तो सिंधु जो है ये विकसित की गई थी कोंकण कृषि विद्यापीठ डापोली महाराष्ट्र द्वारा। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो सिंधु क्रॉस है ये रत्नार और फांसो का है। इसमें गुठली नहीं पाई जाती। यह आम की किस्म कोंकण कृषि विद्यापीठ डापोली महाराष्ट्र द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सिट्रस साइनेंसिस है इसका जो वानस्पतिक नाम है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिट्रस साइनेंसिस ये हो जाएगा स्वीट ऑरेंज का सही है। और आपका सिट्रस नोबोलिस, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया ये खट्टा नींबू सही है। सिट्रस लेमिटी ओट्स ये मीठा नींबू ये भी आपका राइट है। जो सुमेलित सही नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सॉबर ऑरेंज। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है सिस्टर्स ऑरेटियम, ना कि सिस्टर्स नोबेलिस। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद का बाहर नियंत्रण के लिए प्रारोहों की काट छांट का उत्तम समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अप्रैल मई। ब्लड रेड माल्टा की व्यावसायिक स्तर पर खेती होती है। तो ये होती है महाराष्ट्र में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस लोमेनिया का प्रचलित नाम। तो ये होगा रंगपुर लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 163, आम की स्व अनिषेच प्रजाति है। तो ये हो जाएगा यानी सेल्फ इनकम्प्लीटेबिलिटी मैंगो कल्टीवर इज। तो ये हो जाएगा गुलाब खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 164, अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा। तो अमरूद में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है फ्रक्टोज। यानी जो राइट राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अंगूर में अंगूर में शर्करा ग्लूकोज पाई जाती है तथा शेष सभी फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पोमिया बिसुबियाना एक खतरनाक कीट है। एक खतरनाक कीट आपका हो जाएगा बेर का। इसके नियंत्रण के लिए 0.5% मेलाथियान का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फालसा की छटाई का उचित समय। तो इसका जो उचित समय है वो है दिसंबर जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है। तो ये बनी रहती है लगभग 4 से 5 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर का पुनीत शंकर है। तो ये आपका हो जाएगा अल्फांसो और बैंगनपल्ली का आर का पुनीत। आर का अनमोल की बात करें तो ये शंकर है अल्फांसो और जनार्दन प्रसन्न का। और आर का अरुसा ये है बैंगनपल्ली और अल्फांसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म सही सुमेलित युग्म है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पपीता ज्वाइंट क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस पेंसीरस का निकट संबंध है। तो ये हो जाएगा सिट्रस। पेंसीरस जीनस रूटेसी परिवार का एक सदस्य है जो सिद्रम स्पेसीज से संबंधित है, सिस्ट्रस स्पीसीज से संबंधित है। इसे सिस्ट्रस के रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूली एफिस एक खतरनाक कीट है। तो ये हो जाएगा सेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल में मेटाजीनिया पाया जाता है।
तो मीटाजिनिया देखने को मिलता है खजूर में, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मेटाजिनिया खजूर में पाया जाता है। इसकी खोज स्वीगिल ने किया था। इसका प्रभाव पौधों के भ्रूणकोश के बाहर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाकोट यानी लोकोट किस कुल का सदस्य है? तो लोकोट है, ये है रोजेसी कुल का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कोर शारीरिक क्रिया विकार। ऑप्शन ए है सेब का, ऑप्शन बी है आड़ू का, ऑप्शन सी है अखरोट का, ऑप्शन डी है चेरी का। तो वाटर कोर इस शारीरिक क्रिया विकार है, ये हो जाएगा सेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परिपक्वता ही कम पैदावार का मुख्य कारण है। भिन्न परिपक्वता ही कम पैदावार का मुख्य कारण है, तो यह है शरीफा में, कस्टर्ड एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रेड ब्लड रेड रेड प्रजाति, तो यह है माल्टा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। आम, नींबू और अमरूद वृक्ष फल में आते हैं, और टमाटर बैंगन सब्जी वर्गीय फल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग से बचने के लिए उपयोगी फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में सर्वाधिक प्रचुर अम्ल, तो ये पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने हेतु उपयुक्त समय, तो यूपी में जो अंगूर की रोपाई होती है वो होती है दिसंबर जनवरी में, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्णकटिबंधीय फल है, तो ये हो जाएगा सेब। शीतोष्णकटिबंधीय फल है, सेब है आपका, स्ट्रॉबेरी है, आलमंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानों के ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजाति, तो ये आपकी हो जाएगी फ्लोरिडासन। ठंडे मैदान के ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजातियां हैं फ्लोरिडासन, अर्ली अंबर, सन इन पंजाब, सहारनपुर प्रभात, और आपकी हो जाएगी फ्लोरिडा किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजो संकर है, ये आपका है टेंजरीन तथा चकोतरा का। ये आपका जो हाइब्रिड वैरायटी है ये है टेंजरीन और चकोतरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है गुलाब, सेब, आड़ू तथा लोकाट रोजेसी कुल के सदस्य हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आम, अमरूद तथा पपीता एनाकार्डियेसी कुल के हैं। ऑप्शन सी है आलू, टमाटर, बैंगन तथा मटर सोलेनेसी कुल के हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी जो वाक्य शुद्ध है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गुलाब, सेब, आड़ू, लोकाट ये रोजेसी कुल के हैं। ऑप्शन बी है आम, अमरूद, पपीता एनाकॉर्डियेसी कुल के हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। तथा सी है आलू, मटर, बैंगन तथा मटर सोलेनेसी कुल के हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। आड़ू लेगुमिनेसी कुल का है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाब, सेब, आड़ू तथा लोकाट ये रोजेसी कुल के हैं। ये आपका राइट हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पपीते की बात करें, एक कैरिकेसी कुल का है, मटर लेगुमिनेसी का है, आड़ू रोजेसी का है, और अमरूद मिर्टेसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंगटन, हनी ड्यू और सिंगापुर और सिलोन प्रजातियां किस फल की हैं? तो ये है पपीते की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। पपीते की प्रजातियां हैं हनी ड्यू, सिंगापुर, वाशिंगटन और सिलोन और कोफा नन्हा।
ये वैरायटियां हैं पपीते की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकार्ड की लोकार्ड की उत्तर प्रदेश के लिए संतुलित प्रजाति कौन सी है? तो लोकार्ड की जो संतुलित प्रजाति है यूपी में, वो आपका हो जाएगा टनाका, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नू संतरा किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया? किन्नू संतरा किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था? तो इसके जो वैज्ञानिक हैं वो हो जाएंगे एच.बी. फ्रॉस्ट, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किन्नू संतरा डॉक्टर एच.बी. फ्रॉस्ट द्वारा विकसित किया गया। ये किंग और विलो लीफ मैंडेरिन का संकर है। इसको 1935 में कैलिफोर्निया में ये निकाला गया। यह प्रथम संतति यानी F1 है। यह पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लीची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब के भूरे होने का कारण? तो इसका भूरे होने का कारण है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में थायमिन यानी विटामिन बी वन की कमी का कारण होता है? तो ये होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर आम में किस जोड़े के फल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नर व उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पपीते की कौन सी जाति नहीं है? तो सिलेक्शन है, ये पपीते की जाति है। सिलोन गोल ये भी है, हनी ड्यू ये भी है, गोपाल भोग है, ये पपीते की वैरायटी नहीं है। गोपाल भोग है, ये आम की वैरायटी है, जो 15 जून से 15 जुलाई तक पककर तैयार होती है, यानी ये आम की अगेती वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के फलों में पहले हरे धब्बे बाद में भूरे फिर अंदर तक काले हो जाते हैं, ये किस रोग के कारण होता है? तो ऐसा देखने को मिलता है आम का कोयलिया रोग या सिरा बिगलन रोग, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आम में यह रोग दास गुप्ता एवं सेन के द्वारा 1960 के 60 में जो है देखा गया। इसके अनुसार ईंट के भट्ठों में धुओं से प्रभावित आम के फलों में तथा बोरान की कमी के कारण इसमें इस प्रकार के लक्षण जो है प्रकट होते हैं। बोरक्स के द्वारा इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है तथा ईंट के भट्ठों से 1 से 2 किलोमीटर दूर आम के वृक्षों को लगाना चाहिए। अमरूद की फसल समुद्र तल से उगाई जा सकती है, तो हो जाएगी 1000 मीटर ऊंचाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर का अरुण, आर का पुनीत, आर का अनमोल किस फल की संकर किस्में हैं? तो ये हो जाएंगी आम की। आर का अरुणा, आर का पुनीत, आर का अनमोल ये आम की संकर किस्में हैं। इनका विकास भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला की नई किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला की नई किस्म है। तो आंवला की जो नई किस्म है वो है कृष्णा और कंचन, जो कि ICAR द्वारा निकाली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब की बागवानी के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? तो सेब की खेती के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो है बोरान और जस्ता, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम व कटहल के पौधों में मध्यांतर रखा जाता है, यानी आम और कटहल के पौधों के बीच में जो दूरी है वो रखी जाती है। ये आपकी हो जाएगी 10 से 12 मीटर, 10 बाई 10 से 12 मीटर। 10 बाई 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में मिट्टी किस समय चढ़ाते हैं? तो केले में जो मिट्टी चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं बरसात ऋतु में। तंजोर तंजोर किसका संकरण है?
तो ये संकरण है संतरा और माल्टा का, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजिलो किसका संकर है? तो ये संकर है संतरा और ग्रेप फ्रूट का, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस की मूल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगी इसकी 18। नींबू की क्रोमोसोम संख्या है 18, अंगूर में क्रोमोसोम संख्या है 19, पपीते में क्रोमोसोम नंबर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहल का फल किस प्रकार का फल कहलाता है? तो एक कहलाता है सीरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्काश्याम अंगूर की प्रजाति इसका प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है शराब के लिए। बंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा से क्रॉस करके यह प्रजाति निकाली गई है। इसका मुख्य उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इसमें घुलनशील पदार्थों की मात्रा 22 से 24% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के मुख्य नींबू वर्ग का मूल ग्रंथ? तो ये हो जाएगा सिट्रस लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल एक बीजपत्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेर की व्यावसायिक प्रबंधन विधि? तो बेर में होता है स्टूलिंग मेथड। सॉरी, बेर की व्यावसायिक प्रबंधन विधि ये है छल्ला कलिकायन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती पर फायर ब्लाइट कारक? तो ये हो जाएगा इरविनिया एमाइलोवोरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड हो चुका है एग्जामों में। भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब पास किया गया? तो ये पास किया गया था 1955 में। यहाँ ये जो नाशपाती का जो नाशपाती पर जो ये फायर ब्लाइट ये रोग है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। इरविनिया एमाइलोवोरा नामक जीवाणु से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के फल में खाने योग्य भाग? तो ये है गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू वर्गीय पौधों में हरितन हरितन व्याधि का कारण? तो यह देखने को मिलता है माइक्रो प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू बुखारा का वनस्पतिक नाम? तो इसका वनस्पतिक नाम है प्रूनस डोमेस्टिका। इसका जो कुल है वो है रोजेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब जामुन का कुल? तो इसका कुल है मर्टेसी। गुलाब जामुन एक प्रकार का फल है या मर्टेसी परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 225। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, निम्न में से नियमित फलन वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी अम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेर की देर से पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो बेर की जो देर से पकने वाली प्रजाति है वो है उमरान। बेर की देर से पकने वाली प्रजाति उमरान है। यह एक पछेती किस्म है। फल बड़े अंडाकार, निचला सिरा गोल होता है। गूदा दृढ़ हल्की क्रीम के साथ, रंग मध्यम रसीला होता है। फलों की भंडारण क्षमता अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाला केला? तो ये होता है त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की बहुभुंडीय प्रजाति? आम की जो बहुभुंडीय प्रजाति है वो है चंद्रकरण। और अन्य बहुभुंडीय वैरायटी की बात करें आम की तो उसमें हो जाएगा चंद्रकरण है, गोवा है, ओलूर है, बप्पाकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति? तो ये हो जाएगी अम्रपाली। इसकी जो डिस्टेंस है वो होती है 2.5 बाई 2.5 मीटर। ये अम्रपाली जो क्रॉस है ये है दशहरी नीलम का। इसमें प्रति हेक्टेयर 1600 पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक शीतोष्ण फल नहीं है? तो सेब है एक शीतोष्ण फल है, आड़ू है शीतोष्ण फल है, नाशपाती है शीतोष्ण है, जबकि अनानास एक शीतोष्ण फल नहीं है। अनानास उष्णकटिबंधीय फल है। इसका जन्म स्थान ब्राजील माना जाता है। यह एक झूठा फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? तो जेली के लिए सबसे जो उपयुक्त फल है वो है अमरूद, जबकि जैम के लिए सबसे उपयुक्त जो फल है वो है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते की निम्न किस्मों में से कौन सी जायांग एकलिंगाश्रयी है? तो
एक लिंगासरी, ये आपका हो जाएगा पूसा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पूसा मैजेस्टी, यानी डायसियस, ये हो जाएगा आपका पूसा मैजेस्टी। एक पपीते की डायसियस है, जबकि रांची आपका पूसा जॉइंट और पूसा डवार्फ, ये पपीते की जो है डायगोनोसियस किस्में हैं, यानी द्विलिंगाश्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए प्रारोहों की काट छांट का उत्तम समय, यानी अमरूद में, तो अमरूद में जो काट छांट होती है वो होती है फरवरी और मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल लबड़ी भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा आंवला, आंवला को लबड़ी भूमि में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की किस किस्म में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी है वो सबसे अधिक पाया जाता है लेंगड़ा में। और आम की कुछ वैरायटी है जैसे बॉम्बे ग्रीन है, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है मलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक कारक आम का काला सिरा समस्या के लिए जिम्मेदार है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हीट वाले भट्ठों से निकलती है। और काला सिरा रोग के लिए जो अन्य कारक है वो है बोरान की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुच्छा शीर्ष रोग बीमारी है, तो ये देखने को मिलती है केला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू वर्गीय फलों को डी ग्रीन करने के लिए उपयुक्त रसायन, तो ये होता है एथीफार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस भरी लगाने के लिए निम्न में से कौन से पौधों का भाग उपयोग किया जाता है, रस भरी लगाने के लिए, तो इसमें प्रयोग करते हैं रनर्स का, यानी ऊपरी भूस्थायी रनर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढालू पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्षों को लगाने का सबसे अच्छी विधि, ढालू पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसमें सबसे अच्छी जो विधि है वो है कंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल फसल जिसमें लिंग परिवर्तन की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, तो वो है आपका पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी किस फल फसल में होता है, तो ये देखने को मिलता है केला में। अनिषेक फलन दशा केला की फसल में पाई जाती है, इस दशा में फल का विकास बिना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जहांगीर एक अनुशंसित प्रजाति है, तो ये है आम की प्रजातियां स्वर्ण जहांगीर है, चौसा सुवर्ण, रेखा लेंगड़ा, राजापुरी, रोमानी, फजली, सफेदा, लखनऊ, मूल गोवा और नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला की व्यावसायिक प्रसारण विधि, तो ये हो जाएगी कलिकायन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई का सबसे उपयुक्त समय, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनवरी का प्रथम पखवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद का कुल है, अमरूद का कुल, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा म्यूटेसी। एक तरफ फल है, दूसरी तरफ उनके कुल, अमरूद का है म्यूटेसी, जिमीकंद का है यूफोरबिएसी, गुलाब और स्ट्रॉबेरी इसका हो जाएगा रोजेसी, पपीते का है केरिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का हुआंग लोंग बिंग रोग का कारण, तो इसका जो कारण है वो है बैक्टीरियम, यानी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है, तो ये होता है अंतःभूस्थारी और घनकंद के द्वारा। फल दूसरी तरफ है प्रवर्धित विधियां, चाय इसमें होती है सॉफ्टवुड कटिंग, स्ट्रॉबेरी में रनर्स के द्वारा, सपोटा में इनार्चिंग के द्वारा, आम में होता है विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित और श्वेता किसकी किस्में हैं, तो ये किस्में हैं अमरूद की, ललित ये लाल गूदे वाली किस्म है, श्वेता ये सफेद गूदे वाली किस्म है अमरूद की। अमरूद की अन्य किस्में सफेदा जैम, हफ्सी, चित्तीदार सरदार, इलाहाबादी सफेदा और कोहिर सफेदा। सरदार इसको कहते हैं लखनऊ 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूफा नन्हा निम्न में से किस्म है, तो पूफा नन्हा किस्म है पपीते की। पपीते की कुछ अन्य किस्मों की बात करें तो उसमें हो जाएगा पूफा मेजेस्टी, कुर्ग, हनी ड्यू, ताइवान, सूर्या, सनराइज सोलो। और बेर की वैरायटी की बात करें तो हो जाएगा गोला, कथकली, जोगिया, सेब, इलायची, उमरान, कथा, पठानी। अंगूर की वैरायटी की बात करें तो है दिलखुश है, आरका कंचन, थॉमसन, सीडलेस और अनाब ए शाही। अनार की वैरायटी की बात करें तो भगवा,
आमली दाना, वंडरफुल, कंधारी, गणेश है, जालोर, सीडलेस, रूबी और ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकड़ी कौन से फलदार फसल की किस्म है? टिकड़ी, तो ये हो जाएगी बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी नारंगी का वनस्पतिक नाम। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है मीठी नारंगी का वो है साइट्रस साइनेंसिस। संतरे की बात करें यानी मैंड्रीन का, इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है साइट्रस रेटिकुलेटा। माल्टा का जो वनस्पतिक नाम है वो है साइट्रस साइनेंसिस, जिसे मीठा जिसे मीठा मीठी नारंगी भी कहते हैं माल्टा को। और कागजी नींबू का वनस्पतिक नाम वो है साइट्रस ओरेंटिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खजूर की तुड़ाई में कौन सी अवस्था पर की जाती है? भारत में खजूर की तुड़ाई कौन सी अवस्था पर की जाती है? तो ये करते हैं डोका अवस्था पर। चलिए देखते हैं डोका ये क्या है। भारत में खजूर की तुड़ाई डोका अवस्था पर की जाती है। खरबूज के फल की पूर्ण विकसित टोटा पीले या लाल रंग की अवस्था को डोका कहते हैं। और डेंग क्या है? फलों के शीर्ष मुलायम अवस्था पर होना डेंग कहलाता है। अन्य देशों में ताजे फल खाने हैं तो डेंग अवस्था में तुड़ाई करते हैं। यानी डेंग है ये मुलायम अवस्था पर जो ये खजूर का फल होता है इसे कहते हैं डेंग, तथा ये पूर्ण परिपक्व रूप से पक जाता है, पीला पड़ जाता है, तो इस अवस्था को कहते हैं डोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरका कंचन के पैतृक जनक। तो इसके जो पैतृक जनक हैं वो हैं अनाबे शाही और क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। आरका कंचन, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अंगूर की अन्य किस्मों की बात करें तो हो जाएगा इसमें आरका तृष्णा, आरका हंस, मस्कट, परलेट, किसमिस वैली, तासे गणेश, दिलखुश, पूसा ब्लैक और आपका होगा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी किस फसल की किस्म है? तो ये हो जाएगी अनार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रगलन रोग कौन से फसल में समानता पाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है पपीता में। आर्द्रगलन में जो पौधा है उसका जो तना है उसमें सड़न टाइप की होने लगती है। इसका जो अर्ध अर्धगलन या तना गलन, इसका जो एक कवक द्वारा होता है वो होता है आपका पाइथियम एफेनी एफिनेड्रेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान रेड लेडी। ताइवान रेड लेडी ये जो वैरायटी है वो है पपीते की। ताइवान रेड लेडी पपीते की वैरायटी है। पपीते की अन्य प्रजातियां हैं कोफा मेजेस्टी है, रेड लेडी है, कोफा जॉइंट है, कोफा नन्हा, सनराइज और आपका ये हो जाएगा हाथरस गोल्ड, पंत शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले का कुल। तो आंवले का कुल है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, U4BSC। नेक्स्ट क्वेश्चन, है स्पंजी ऊतक विकार से आम की किस्म का निर्यात बाधित होता है वह है? तो ये हो जाएगा आपका अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्ना किन दो किस्मों का संकर है? तो जो रत्ना है वो है नीलम और अल्फांसो का संकर। यहाँ पे कुछ आम की किस्में हैं और उनका संकरण। आर का अनमोल है ये अल्फांसो और जनार्दन पसंद का संकर। आर का पुनीत है ये अल्फांसो और बैंगनपल्ली का है। आर का अरुणा है ये बैंगनपल्ली अल्फांसो का है। रत्ना है नीलम अल्फांसो का। अम्रपाली है दशहरी नीलम का। सिंधु है रत्ना अल्फांसो का। मलिका है नीलम और दशहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम तरीके से पकवन करने के लिए उपयोग होता है? तो ये उपयोग करते हैं एथिलीन का। यहाँ पे कुछ पादप हार्मोन्स हैं और उनके कार्य। IBA, इसका कार्य है जड़ का निर्माण करना। ABA, ए डोरमेंसी ब्रेकिंग। और टोफोर्डी है 20 ppm से कम, ये है फलों की संख्या में वृद्धि करना, फूल झड़न को रोकना। और एथिलीन है ये है फल पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों से संबंधित विज्ञान की शाखा। तो ये हो जाएगी पोमोलॉजी यानी फल कृषि विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
फलों से संबंधित विज्ञान की शाखा फल कृषि विज्ञान कहलाती है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, सब्जियों का अध्ययन ओरियोलॉजी ओरियोकल्चर और फसलों का अध्ययन है एग्रोनॉमी, फूलों का अध्ययन है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का खाने योग्य भाग, तो ये हो जाएगा इंडोकार्प, वो सॉरी ये हो जाएगा मीसोकार्प, मध्य फल भित्ति। ये आपके फल हैं और दूसरी तरफ हैं ये खाने योग्य वाले भाग। बेर में बाय फल भित्ति यानी पेरिक्राफ, और आम में मध्य फल भित्ति, पपीते में मध्य एवं अंता फल भित्ति, लीची में एरियल और सेब में है मांसल पुष्पासन यानी थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 299, इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो एवं कैलिफोर्निया एडवांस किस्में हैं, तो ये किस्में हैं आपकी लोकाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है, तो ये हो जाएगा अंजीर, जबकि आपका अमरूद है, सेब है, आम है, ये आपके हैं क्लाइमेट्रिक पौधे, क्लाइमेट्रिक फल पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा बिल्ट किस फसल की प्रमुख व्याधि है, तो पनामा है ये देखने को मिलता है केले में, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक कृतक वर्ण सामान्य प्रथा है, तो ये हो जाएगा केला, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केला। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पौधशाला एवं बागवानी प्रबंधन। इसके जो पीवाईक्यू हैं इनका डिस्कस हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और ये हमारे 309 क्वेश्चन थे फलों फलों के उत्पादन में। टोटल क्वेश्चन 309 थे जो कि डिस्कस कर लिए गए हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पौधशाला एवं बागवानी प्रबंधन। इसके क्वेश्चनों का डिस्कस हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आप सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले जो है 13-14 टॉपिक कराए जा चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपके वो वीडियो मिल जाएंगे, आप उन्हें अवश्य देखें। धन्यवाद।